दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 2 मई। 2 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों आज हम करने वाले हैं 15 से 30 अप्रैल तक जितने भी हमने करंट अफेयर्स किए थे उनका क्विक रिविजन करने वाले। तो ये टाइमिंग है दोस्तों 3 बजे, आपको 3 बजे लाइव आना है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। क्वेश्चन था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ट्रेकोमा मुफ्त होने वाला दूसरा अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है। तो ये कौन सा बन गया है? गाम्बिया बना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। सभी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। तो दोस्तों ये जो ट्रेकोमा रोग है ये आंखों में होने वाला एक संक्रामक बैक्टीरिया संक्रमण है। यह आंखों की ऊपरी पुतली की अंदरूनी सतह पर सूजन के कारण ग्रेन्युलोसिल द्वारा बनता है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है दोस्तों कि आंखों की रोशनी भी जा सकती है तथा अन्य विकार मतलब अन्य रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसे WHO ने मुफ्त किया। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं WHO की मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो ये टेड्रोस एडोहम है, ये आपको याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस योजना को शुरू किया है। तो इस योजना को शुरू किसने किया था? मध्य प्रदेश राज्य ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि नोयान जोइसा पर मैच फिक्सिंग के मामले में 6 साल का प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश से अपना संबंध रखता है? तो इसका संबंध है दोस्तों श्रीलंका देश से। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 30 अप्रैल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स 1407 किस नई विकसित फसल का नाम है। तो ये कौन सी फसल है दोस्तों? सही जवाब आपको देना है, ये है सोयाबीन की फसल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सोली सोराबजी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे भारत के अटॉर्नी जनरल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल ग्रीन इनिशिएटिव शुरू की है। तो ये कौन सा देश है दोस्तों? ये है सऊदी अरब। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस संगठन ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 को शुरू किया है। तो ये कौन सा संगठन है दोस्तों? नाटो है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन है कि बजाज ऑटो कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं नीरज बजाज। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खुला गया है। तो ये खुला गया है दोस्तों पुर्तगाल ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के की जयंती कब मनाई गई है। तो ये भी दोस्तों 30 अप्रैल को मनाई गई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया है दोस्तों? ये मनाया गया है 1 मई को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का जो मनाने का उद्देश्य है इसमें क्या होता है कि श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना होता है। और ये पहली बार श्रमिक दिवस 1 मई 1890 को मनाया गया था। और भारत में पहली बार कब मनाया गया था? तो ये 1923 में चेन्नई में हिंदुस्तान लेबर किसान पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों की ड्यूटी को रद्द कर दिया है। ये कौन सा राज्य है दोस्तों? ये है बिहार राज्य। इन्होंने जितने भी स्वास्थ्य अधिकारी है इनकी छुट्टी को कैंसिल कर दिया है। बिहार राज्य ने दोस्तों 31 मई तक सभी स्वास्थ्य अधिकारियों की जो ड्यूटी है उसको रद्द कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हो रही थी बिहार राज्य की। तो इसकी जो राजधानी वो क्या है? पटना है। और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और गवर्नर फागू चौहान है। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो संजय करोल है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो ये 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना की गई थी। और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार की बात करें तो इसका भारत में 13वां स्थान है। बिहार की लोकसभा सीट कितनी है? तो ये 40 है, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 243 है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बिहार राज्य सरकार ने सभी स्वास्थ्य अधिकारी की जो छुट्टी है उसको रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI पहल को शुरू किया है। तो दोस्तों SCRI का मतलब है सप्लाई चेन
रीसाइलेंस इनिशिएटिव। तो ये पहल शुरू की है दोस्तों हमारे देश भारत ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। इस पहल का उद्देश्य जान लेते हैं। तो ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए इंडो पैसिफिक को एक आर्थिक महाशक्ति में बदलना, और दूसरा है कि भागीदारी देश के बीच परस्पर पूरक संबंध स्थापित करना है, और साथ ही व्यापार तथा उद्योग को बढ़ावा देना इस पहल का उद्देश्य है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं चीन की। तो इसकी जो राजधानी है वो बीजिंग है, और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, और यहाँ की संसद का नाम क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो नेरमिंबी युआन है। यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि सप्लाई चेन रिलायंस इनिशिएटिव पहल को शुरू किया है भारत ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के विलोचरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया दोस्तों तमिलनाडु राज्य को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य की। तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है, चेन्नई है, और वर्तमान में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है वो पलानी स्वामी है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो बनवारीलाल पुरोहित है, और मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य की बात करें तो ये केरल है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है, और यहाँ की लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 और विधानसभा सीट 234 है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि तमिलनाडु राज्य की विलोचनारी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग इनको प्रदान किया है। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमिताभ चौधरी किस बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों एक्सिस बैंक के। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 एक्सिस बैंक। और आप देख सकते हैं ये है अमिताभ चौधरी जो कि फिर से एमडी और सीईओ बने हैं एक्सिस बैंक के। और दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो एक्सिस बैंक है इसका पुराना नाम क्या है? तो इसे पहले यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी, और इसका जो नाम है वो 2007 में बदलकर एक्सिस बैंक रख दिया था। और यहाँ पे जो एमडी और सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं, अमिताभ चौधरी। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर याद रखना है कि एक्सिस बैंक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्य सचिव का कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया है, और इनका नाम क्या है दोस्तों? तो इनका नाम है अरुण कुमार सिंह। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है अरुण कुमार सिंह। तो दोस्तों ये बिहार के मुख्य सचिव थे। अब इनका जो स्थान है वो किसने लिया है तो ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों वरिष्ठ आईएएस अधिकारी त्रिपुरारी शरण को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है, और आप देख सकते हो दोस्तों ये है त्रिपुरारी शरण। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस गैर क्वाड देश ने 2+2 मंत्री संवाद स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसकी जो घोषणा की है वो की है रूस ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये है राष्ट्रपति रूस के व्लादिमीर पुतिन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल में 2+2 मंत्री संवाद स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। और आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों कि जो 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद होता है ये किसके बीच होता है? तो ये रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के बीच होता है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ 2+2 संवाद का आयोजन करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेट में परिवर्तित करके दिखाया है? तो ये कौन सी आईआईटी है दोस्तों? ये है आईआईटी बॉम्बे। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने इस कोविड-19 के संकट में अस्पताल में उपयोग में आने वाली ऑक्सीजन समस्या को दूर करने के लिए एक समाधान का प्रस्ताव दिया है। और आईआईटी बॉम्बे ने दिखाया कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में परिवर्तित करके किस तरह से ऑक्सीजन के संकट को हल किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको पता है कि अभी कोविड-19 की इस महामारी में बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये बहुत ही अच्छा नया आविष्कार है जो कि आईआईटी बॉम्बे ने किया है, नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेट में परिवर्तित करके ये दिखाया है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के धार्मिक उत्सव लॉकबी ओमेर में 44 लोगों की मृत्यु हो गई है? तो दोस्तों ये कहाँ का धार्मिक उत्सव है? ये है इजराइल देश का। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। दोस्तों इजराइल देश के धार्मिक उत्सव में एक भगदड़ मच गई थी जिसके कारण यहाँ पे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इजराइल की। राजधानी है वो यरूशलेम है, और यह एशिया महाद्वीप में स्थित है।
और इजराइल की जो मुद्रा है वो इजरायली शेकेल है, ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? रियूवेन रिवलिन है, ये है दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, ये है दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू। तो आपको याद रखना है कि इजराइल देश के धार्मिक उत्सव कौन सा है? लाग ओमेर, जो कि यहाँ पे 44 लोगों की एक भगदड़ से मृत्यु हो गई है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस बैंक ने गृह ऋण की ब्याज दरों को कम कर दिया है? तो ये कौन सी बैंक है? ये बैंक है दोस्तों एसबीआई बैंक। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है एसबीआई बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो एसबीआई बैंक है इसने होम लोन को ब्याज दरों को कम किया है। तो यहाँ पे बता दो कि किस तरह इस ब्याज दर को कम किया है। तो दोस्तों 30 लाख रुपए तक के लोन के लिए हमें 6.7% का ब्याज देना होगा, और 30 लाख रुपए से 75 लाख रुपए के लिए इस लोन के लिए हमें 6.95% का ब्याज देना होगा, और साथ ही 75 लाख रुपए से अधिक के लोन के लिए हमें 7.05% का ब्याज देना होगा। तो ये 3 रेट यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। और यहाँ पर बात हो रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसकी जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1955 को की गई है, और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खरा है, ये भी आपको याद रखना है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में जारी किए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? इसका सही जवाब आपको देना है। और साथ ही आपको बताना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा था। और एक बार फिर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम करने वाले हैं 15 से 30 अप्रैल तक जितने भी हमने करंट अफेयर्स किए थे उनका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इसको हम डिटेल में नहीं समझेंगे, डायरेक्टली ऑप्शन के थ्रू इसे समझेंगे। तो पर में 3 बजे आप तैयार रहिएगा दोस्तों, और आप पहले इसका रिवीजन कर लो। जितने भी मैंने 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जितने भी करंट अफेयर्स करवाए थे तो इसका रिवीजन कर लो, तो इन क्वेश्चन का आपको जवाब देने के लिए आसानी होगी। और तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।